हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज़ मी मिनाहिर और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ एक फ़नी टाइप की वीडियो है। देखते हैं जी क्या है इस वीडियो में। चैनल इनका नेम है STS ब्रांड। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से पढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मैं ढूंढूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। मैं ढूंढूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। करूं दुआएं ताउम्र जिसकी, करूं दुआएं ताउम्र जिसकी, मेरा मसीहा चाइना कहाँ है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि इंसान इसलिए पैदा नहीं किया गया कि इंसान की पैरों की धूल चाटे। ये सब कुछ दिया हुआ तो अल्लाह ताला का है। और ये जो इस पे वीडियो बनाई है ये तो बिल्कुल गलत है। इंसानों को जानवरों की शक्ल दी गई और वो ऐसे जानवर की के बहुत सख्त गुनाह है। जब हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर हम किसी को बेइज्जत भी नहीं कर सकते। हमारा किसी को बेइज्जत करने का कोई हक ही नहीं है। किसी की शक्ल बिगाड़ना, अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत चेहरे बनाए हैं, अगर हम उन चेहरों को बिगाड़ दें तो ये बहुत सख्त गुनाह है। अच्छा, दुनिया हमें कहती है कि हम चाइना के गुलाम हैं। नहीं, गलत है। हम चाइना के गुलाम नहीं हैं। फिर किसके हैं? हम अल्लाह ताला के हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे पैदा किया। जब इंसान को अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर पैदा किया तो इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और गुलाम अल्लाह का ही होना चाहिए। और अल्लाह को वैसा गुलाम पसंद है जैसा अल्लाह ताला इंसान से तवक्को रखता है। और जो ऐसा करता है अल्लाह ताला उसके करीब है। और इंसान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हो। बस बिल्कुल अल्लाह के गुलाम है, लेकिन पाकिस्तान चाइना का गुलाम क्यों है? ये हमारे जो हुक्मरान है और हमारी जो अवाम है इनकी सारी गलती है कि हम उनके गुलाम बने हुए हैं। वरना गुलाम बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम तो चाइना के आगे से बोल भी नहीं सकते। चाइना जो चाहे हमारे साथ कर सकता कुछ है। भी नहीं कर सकती। इंसान जुबान से तो सब कुछ कह सकता है, लेकिन जब तक उसका दिल ना उसमें मुतमईन हो तो चाइना वाले कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मतलब? दिल बदलते हुए देर नहीं लगती। हम क्यों चाइना के गुलाम बने? उन लोग बन तो गए हैं। नहीं बन सकते। बन गए हैं, बन नहीं सकते का क्या मतलब? बन चुके हैं। नहीं, ये गलत बात है। वहाँ पर मस्जिदों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? मस्जिदें ढाई जा रही हैं वहाँ पर, नाउजुबिल्लाह। वहाँ पर इमामों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। हमारी जुर्रत नहीं है हम बात कर जाए। ये गुलामी नहीं है तो और क्या, बादशाही है। हमारी गलती है। हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस टाइम सारे सोए हुए, कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहा। अगर आज एक इंसान बाहर कदम निकाले तो सारे निकाल और सकते। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी चाइना हमारा इंटरनेशनल लेवल पर साथ तो देता नहीं है। जहां सामने बड़े बड़े मुल्क होते हैं, इंडिया होता है, इंडिया के सामने वो पाकिस्तान को नीचा दिखाता है चाइना। हाँ। हमारी फिर भी जरूरत नहीं है हम उनके आगे से एक सवाल भी पूछ जाएं। ये गुलामी नहीं है तो क्या बादशाही है या दोस्ती है? ये हमें चाहिए कि हम इनके खिलाफ एहतजाज करें। हमें भी चाहिए कि हम इनके साथ करें। ये हमारे मस्जिदों के साथ इतने बुरे सलूक कर रहे हैं। हमारी मस्जिदों को बर्बाद करें जहां मुसलमान नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह ताला की। जब ये उसका निस्तो नाबूज करें तो अल्लाह ताला भी एक दिन इनके साथ वैसा ही करेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, जो ये कार्टून वाली मूवी बनाई गई है, देखें, इंडिया तो शुरू से ही हमारा दुश्मन है। अच्छा, वो तो जानबूझ के हमसे दुश्मनियाँ निकालता है क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान है। मुसलमानों पे हमला करना बहुत आसान है, लेकिन ये उनके लिए आसान है। हमारे अल्लाह ताला के लिए आसान कुछ भी नहीं है। कब तक ये हमला करेंगे, कब तक दुश्मनी निभाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह इनका कोई ना कोई तो अल्लाह ताला इनका हल करेगा और होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द होगा। तो हमारे दुश्मन तो मुसलमान भी है ना। बांग्लादेश से हमारी बनती नहीं है, अफगानिस्तान तो कट्टर मुसलमान है ना, उनसे भी हमारी नहीं बनती है, ईरान से हमारी नहीं बनती। देखिए, ये दुश्मनियाँ तो चलती रहनी है जब तक मुसलमान की दुश्मनी चलती है। चल रही है बहुत देर से। क्योंकि मुसलमानों की दुश्मनी इसलिए चल रही है, खुद लोग मुसलमान दुश्मन हो गए हैं एक दूसरे के। जब मुसलमान एक मुसलमान की बात नहीं ना मानता वो फिर दुश्मन बन जाता है, लड़ाई पर उतर आते हैं। इसी तरफ देखे इंडिया तो वैसे भी चाहता है कि इनमें आपस में ये झगड़ते एक बात बताएगा, हम जब तक चाइना का पीछा नहीं छोड़ेंगे दुनिया तो हमारा ऐसे ही मजाक उड़ाती रहेगी। और जो ये वीडियो है उसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ये लिरिक्स हैं कि अपने मालिक के पाँव धूल चाटूं पाँव की। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस चुंगल से निकलेंगे। जब हमने कोशिश ही नहीं करनी तो जाहिर है फिर उनके तलवे ही चाटने हैं। चाट रहे हैं हम। इंडिया क्यों नहीं चाटता चाइना के तलवे? इंडिया को बस पता नहीं किस चीज़ की लालच है, चाट रहा है वो भी। उनमें भी कई ऐसे लोग हैं कैसे उनके साथ हैं। नहीं तो वो तो टक्कर दे रहे हैं चाइना को। थैंक यू।
वीडियो हम लोगों ने वॉच की और क्या बोलूँ फ़नी वीडियो के बारे में। ऐसे सरकारिज़म वाली वीडियोस जो हैं ये आती रहती हैं, इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी आती रहती हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि कोई बात होती है तो कोई बात निकलती है। ये बातें भी इसलिए निकल रही हैं कि अगर हम लोग आवाज़ उठाना शुरू कर दें, जो जो कुछ वहाँ पर होता रहा है, जैसे मस्जिदों की बात अगर कर लें, वहाँ पर कितनी मसाजिद को डिमोलिश किया गया, वहाँ पर मुसलमानों को दाढ़ी रखने से मना किया जाता है, वहाँ पर रमज़ान में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं मुसलमानों के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग भी आवाज़ उठाएं कि भाई मुसलमानों को, हम मुसलमान मुल्क है ना, तो उनको खुद, पहली बात तो ये है कि उनको खुद सोचना चाहिए कि यार हमारी मुसलमान मुल्क है, उनके साथ कितनी दोस्ती है। अगर यहाँ पर मुसलमान हैं तो उनको पहली बात तो ये है कि खुद से ही ऐसे इकदाम करने चाहिए कि मतलब पीस फॉर ऑल होना चाहिए, या आप ये कहते हैं कि फ्रीडम फॉर ऑल होना चाहिए, फ्रीडम फॉर ऑल रिलीजन। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और वो जानबूझकर ऐसे हथकंडे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे बाकी लोगों के खिलाफ उठाते हैं, बाकी जगहों पर जैसे फ़लस्तीन के खिलाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं, कश्मीरियों के लिए बड़ा दर्द जागता है। तो फिर जो चाइना में जो मुसलमान है वो भी तो यार मुसलमान ही है ना, उनके लिए क्यों नहीं दर्द जागता पाकिस्तान का, या उनके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते। अभी जैसे कनाडा के खिलाफ इंडिया ने कैसे आवाज़ उठाई है, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने किस तरीके से आवाज़ उठाई है कि भाई कनाडा को शटअप कॉल दे दिया कि भाई दोबारा इस तरह से नहीं होना चाहिए, वरना हम लोग जो है वो धज्जियाँ बिखेर के रख देंगे। इसी टाइप की वर्डिंग थी ना, मतलब इसी उनका मेन मोटिव तो यही था, वर्डिंग चाहे जो भी हो, मतलब उनको एक कॉल दे दी कि भाई आइंदा इस तरह से नहीं हो। तो ये क्या कभी पाकिस्तान ने किया है? अगर तो पाकिस्तान इस तरह का कोई स्टेप लेता तो फिर कोई भी इस तरह की वीडियो बनाने की हिम्मत ना करता, कोई भी ना करता। हम लोगों की अपनी कमियां हैं जिसकी वजह से लोग फ़ायदा उठाते हैं, और उठा भी रहे हैं और उठाते भी हैं। तो ये सब जो है ना वो अपनी कमियां, हम अपनी कमियां दूसरों को पकड़ाते हैं, तो इसी वजह से वो जो है ना इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जो भी है हमें जो है ना वो जागना पड़ेगा, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट को। जैसे मैडम ने बोला कि हमें जो है ना वो जुलूस निकालना चाहिए, या हमें इसके खिलाफ वो करना चाहिए। हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि गवर्नमेंट ना चाहे। गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से चाहे, वो वाकई गिरी हुई है उनके नीचे, और वो क्या उसको कहते हैं कि एक टाइप की दबी हुई हैं, वो ऊपर से लताड़ के चला जाएगा चाइना पाकिस्तान को, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ये रियलिटी है, ये हमारे जितनी भी पाकिस्तानी अवाम है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि ये रियलिटी है। हम आवाम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कितनी देर प्रोटेस्ट करेंगे? एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं बोलना। ये क्या करेंगे? बस पुलिस की और आवाम की आपस की लड़ाई इन्होंने चालू करवा देनी है, उसमें पता चल जाना है जी इतने जाँ बहक हो गए, इतने ज़ख्मी हो गए। ये चीज़ें होती रहनी है यहाँ पर, सुनवाई जो है ना वो कभी भी नहीं होनी। खैर ये था मेरा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके भी ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।